शेर का चचा डॉक्टर रंगूनवाला को कॉल करता है और इसे एक होटल में बुलाता है और कहता है कि मैंने तुमसे आज मुलाकात करनी है और शेर के मुतालिक सारी अपडेट जाननी है। वहाँ पर डॉक्टर रंगूनवाला चला जाता है और वहाँ पर वो उसे सेल फोन में कुछ दिखा रहा होता है। वो शेर की वीडियोस और उसकी कंडीशन के बारे में बताता है कि उसके ठीक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा ट्रिगर होता है, गुस्सा करता है। जो इंजेक्शन हम उसके जिस्म में डाल रहे हैं, यानी जो केमिकल उसके जिस्म में जा रहा है, वो पूरी तरह से असर कर रहा है और शेर कभी भी ठीक नहीं होने वाला, इसी तरह से ही ट्रिगर करता रहेगा। उसका चचा कहता है कि बिल्कुल तुमने बहुत अच्छा किया है। वहाँ पर वो घटिया शख्स डॉक्टर रंगूनवाला वो कहता है कि हमें इसके लिए और भी रकम चाहिए होगी, क्योंकि तुम जानते हो कि ये इतना छोटा काम नहीं है। इसे सालों तक हमें इसी तरह से ही इसी कंडीशन में रखना है, तो पैसे जो भी हम मांगेंगे उतनी ही बड़ी रकम तुम्हें देनी होगी। अब उसका घटिया चचा कहता है कि ठीक है, रकम तुम्हें मिल जाएगी, करोड़ों नहीं अरबों, तुम्हें हर रकम मिलेगी, लेकिन शेर ठीक नहीं होना चाहिए। वहाँ पर फहद, जो कि अपनी जहरीली मुस्कुराहट से डॉक्टर को देखता है कि शुक्र है कि शेर ठीक नहीं हो रहा, लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि फजर वो शेर को रिकवर करके ही रहेगी और शेर अपनी जिंदगी की तरफ वापस आकर रहेगा। ये डॉक्टर और ये सब लोग इसका क्या बिगाड़ सकते हैं। शेर एक अच्छे दिल का मालिक है। वो तो लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा हो जाता था। जिस तरह से उसने फजर के लिए स्टैंड लिया था, कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो एक नहायत ही अच्छे अखलाक वाला शख्स है। फजर कहती है कि मुझे भी शक होना शुरू हो चुका है, क्योंकि वही डॉक्टर जो कल को मेरी तारीफ करते थे आज मुझे ये कह रहे हैं कि इनका पेशेंट ये दीवाना हो चुका है। इन्हें इनकी बात समझ में क्यों नहीं आती। फजर कहती है कि एक डॉक्टर ऐसा कैसे कह सकता है, हालांकि यहाँ पर तो हम सिर्फ और सिर्फ एक मरीज को उसकी ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में अपना पूरा किरदार अदा करते हैं, और हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये दीवाना हो चुका है, क्योंकि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हर पेशेंट अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट सकता है। फिर डॉक्टर के मुँह से ऐसी बात सुनना, ये सिर्फ और सिर्फ फजर के लिए एक क्लिक होता है। उसे मालूम हो जाता है कि ये सारे डॉक्टर उसके चचा के साथ मिलकर शेर को मारना चाहते हैं या इसे ट्रिगर करना चाहते हैं सारी ज़िंदगी के लिए। अब फजर को जब सारी हकीकत मालूम हो जाती है, वो ये भी मालूम कर लेती है कि कौन सा इंजेक्शन किस टाइम पर कौन सा डॉक्टर इसे लगाने के लिए आता है। फजर की सारी जिम्मेदारी खुद ले लेती है। वो किसी डॉक्टर को शक नहीं होने देती कि इसे सारी हकीकत मालूम है। वो इसी तरह से ही कुछ वीक गुजरते जाते हैं, कुछ मंथ गुजरते हैं। शेर को बातें करवाती है, उसे माजी याद करवाती है, उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में पूरा किरदार अदा करती है। शेर जो कि सिर्फ और सिर्फ इस इंजेक्शन की वजह से ट्रिगर होता है, हालांकि वो कुछ मंथ के अंदर ठीक हो सकता है। अब शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो ही जाता है। फजर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इधर उसके चचा और डॉक्टरों को यही लग रहा है कि हम तो हराम का पैसा लेते जाएंगे और शेर कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि इतने से लोगों में अच्छे लोग भी इस दुनिया में मौजूद होते हैं, जैसे कि डॉक्टर फजर है, और वो इन सब लोगों को भी बेनकाब करेगी। इन सब लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, यानी शेर के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, उसके बाप के साथ भी। उसके चचा को सज़ा मिलनी चाहिए, और जो डॉक्टर कुछ अरबों करोड़ों के एवज बिक चुके हैं, उन्हें तो सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए।